नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान की बात पर। आज हम आपके लिए लेकर आए परसेंटेज का पार्ट थर्ड, जिसमें से हम लोग देखेंगे 91 तक हो गया था। इसमें देखेंगे 92 से लेकर के 105 तक का प्रश्न एवं उसका हल। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला नंबर, आज का सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ा कर लेते हैं। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40 अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए 25 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो पास होने का अंक क्या होगा? तो पास होने का अंक क्या होगा निकालना है। देखिए, कोई पहला प्रत्याशी था, क्या लाया? 30% अंक लाया, लेकिन वो फेल हो गया। किससे? 25 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब 30% में 25 अंक जोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा प्रत्याशी क्या किया? 40% लाया, लेकिन 25 अंक जो है ना अधिक लेकर आया। तो 25 अंक अधिक लेकर आया, तो हम 25 अंक इसमें 40% में घटा देंगे तो पास मार्क्स निकल जाएगा, और इधर पास मार्क्स निकल गया है, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज को एक साइड लाएंगे तो 10% बराबर 50, तो 1% बराबर 5, यह निकला। लेकिन हमको क्या बोला? पास होने का अंक प्रतिशत। पास होने का अंक प्रतिशत क्या है? 30% प्लस 25, ठीक है। तो 1% यहाँ पे कलर आप चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए, 1% यहाँ पे अगर इधर हम 5 से गुना करते हैं और इधर 5 से गुना करते हैं तो क्या हो गया? 5% बराबर 25। तो 25 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5% लिख सकते हैं, और प्लस 30% इक्वल टू 35%। आंसर मेरा सी नंबर, मतलब थर्ड नंबर। अब आते हैं अगले सवाल पे, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% में से 8 अंक कम प्राप्त हुए, ठीक है। और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों का प्राप्तांक अंतर 2 है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा सवाल है। क्या हुआ? एक 80% मिला किसी को, ठीक है। 80% से 8 अंक कम प्राप्त हुए, मतलब 8 अंक इसमें जोड़ देंगे तो 80% हो जाएगा, हरि को जो मिला था। और रवि को क्या मिला? 70% से 5 अंक अधिक मिल गया। 5 अंक इसमें घटा देंगे तो 70% हो जाएगा। इस दोनों का अंतर क्या है? 2 है, ठीक है। अब देखिए, इस दोनों का अंतर क्या है? 2 है। तो 80% प्लस 8% माइनस 70% प्लस 5% बराबर 2। 80 में से 70 गया, 10% बराबर 8 5 13 बराबर 2। तो 10% बराबर 11। -11 में होगा, लेकिन प्रतिशत है, इसको प्लस में रखेंगे। तो 1% बराबर क्या हुआ? 1% बराबर 1.1। तो 100% बराबर क्या हो गया? 1.1 गुना 100 बराबर 1110 आंसर। अब आते हैं 94 नंबर पे। 94 नंबर क्या बोल रहा है? किसी विद्यार्थी में 75% विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हो गए। किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यार्थी की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक बैठे थे, तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशत जो पास हुए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 75% है, तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ 100% होता है। इसमें 75% हम निकाल दिए, बचा क्या? 25%, सॉरी
25%, तो 25% का वैल्यू दिया हुआ है 20 स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी, तो 1% बराबर 20/25, तो 100% बराबर, इसको यहीं गुना कर लेते हैं, 100% बराबर, इधर भी गुना करेंगे 100% से 4 बार में, तो 80 स्टूडेंट 100% बराबर। अब देखिए 75% विद्यार्थी पास हो गए, तो टोटल विद्यार्थी कितनी थी 80, टोटल विद्यार्थी कितने 80, यहाँ लिखते हैं टोटल विद्यार्थी 80, उसमें से 75% पास हो गए। देखो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, मतलब 60 स्टूडेंट पास हुए और 20 स्टूडेंट फेल हो गए। सीधी सी बात है। अगर हम इसको 60 स्टूडेंट नहीं भी निकालते तो 80 में 20 घटा देते 60 आ जाता। क्लियर है, लेकिन हमको समझाने के लिए आपको इसको निकालना पड़ा। अब देखिए 20 दूसरे विद्यालय में 20 अधिक बैठे थे, मतलब 80 स्टूडेंट था पहले में, तो दूसरे में क्या था 80 + 20 बराबर 100। ठीक है, अब देखिए 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो इसमें से 60 पास हुआ था और 10 हम जोड़ देंगे, 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 70 हो गया, 70 विद्यार्थी पास हो गया। तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करने के पास होने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देख पास प्रतिशत बराबर टोटल कितना स्टूडेंट था 100, पास कितना हो गया 70, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना गया 70 हो गया, 70 हमारा दूसरा नंबर आंसर। आते हैं नेक्स्ट 95 नंबर। 95 नंबर क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को 50% पेज सफ़ेद हैं, एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष के 150 पेज पीले हैं, तो बताइए कि पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। देखिए हम पहले हैं आपको बोल चुके हैं, क्या बोले हैं कि कोई भी चीज़ 100% होता है, तो पहले से हम 50% वाइट पेज हो गया। ठीक है, तो बचा कितना 50 बचा, मतलब पहले में 100% था, उसको हम 50 निकाल दिए तो कितना बचा 50 बचा। ठीक है, अब देखिए, या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हैं समझने के लिए, इस तरह से कोई भी चीज़ 100 यूनिट मान लेते हैं हम, 100 यूनिट है। ठीक है, पूरा पेज, इसमें से हम 50 जो है ना वाइट है 50%, तो कितना बच गया 50% निकल गया, तो बचा कितना 50 बच गया मेरे पास, ये हो गया शेष रिमाइंडर। ठीक है, अब हरा कितना है ग्रीन 50 शेष का, मतलब 50 का 40% बटे 100 कितना हो गया 4 पंचे 20 निकल गया। से कितना बचा रिमाइंडर मेरे पास 30 बचा। ठीक है, तो 30 क्या बचा 30 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर 50, तो 100 यूनिट माने थे, लेकिन हमें तो क्या निकालना है ग्रीन निकालना है, तो 20 × 50 बराबर 5 दूना 10, सॉरी 50 नहीं होगा 5 होगा 100, 20 पंचे 100, तो 100 मेरा ग्रीन हो गया। यहाँ कटाने में 0 से 0 कैंसिल किए थे, 5 दिया 15 होता है। चलिए आंसर मेरा 100 हो गया। अब आते हैं 96 नंबर पे। 96 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया, तो उसके पास 1305 रुपया बच गए, तो उसके पास कुल कितने धन थे। देखिए
40% 40% खर्च कर दिया, 25% खर्च कर दिया और 15% खर्च कर दिया, 5% खर्च कर दिया। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं। 5 या 15, 5 हासिल 1, 6 7 1 8, 85% खर्च कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके पास बचा कितना? अब 15% बचा, लेकिन 15% का मतलब दिया है 1305। ठीक है, दिया हुआ है 1300, कितना दिया हुआ है? 1305। अब इसको कैंसिल करके कटम कुट्टी करके निकाल लेंगे तो एक बराबर क्या हो गया? 1% बराबर 1% कैसे निकलेगा? 1% बराबर 1305/15 गुना 100। ये 100% इधर भी गुना कर देंगे 100 से, तो 100% इधर 100% इधर। 3 गुना करेंगे, 5 तिया 15, 4 पंचे 20। ठीक है, इसको 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एक हो गया, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 495, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 8 1 9, कितना हो गया? 89। 3 नंबर 8700। अब आते हैं अगले सवाल पे। समझ में आया या फिर से बताऊं? 1 मिनट फिर से बताते हैं इसको। देखिए, खर्च तो किए हमने 85%, लेकिन बचाए कितना? हमने 15% बचा लिए, तभी तो 100 पूरेगा। 100%, 15% का मतलब कितना दिया हुआ है? 1305 दिया हुआ है, तो 1% का मतलब कितना होता है? 15 अट्ठे 20 से। ठीक है, कितना बच गया? 10 बच गया और 5 105, 15 सत्ते 105। अब देखिए 87 हो गया, तो लेकिन हमको कुल खर्च बोल रहा है, तो कुल खर्च 100% होता है। 100% बराबर 87 गुना 100 बराबर 8700। आंसर। आते हैं अब अगले सवाल पे, 97 नंबर। अरे हाँ, देखिए, राधा ने अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% मकान किराए पे, 10% मनोरंजन पे तथा 10% वाहन पे व्यय करता है। यदि माह के अंत में बचत 1500 रुपया हो तो उसकी मासिक वेतन क्या होगी? तो क्या करेंगे? 40% खर्च किया पहले, फिर 20% खर्च किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया, इसको ऐड कर लेंगे। 40 50 60 70 80, 80% ही क्या कर दिया? खर्च कर दिया। लेकिन बचा किसके पास? इसके पास 20% बचा हुआ है, तो 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है। 0 से 0 कैंसिल, 150 ठीक है, और 100% बराबर 75 गुना 100, कितना हो गया? 7500। आंसर नंबर 2। 98 नंबर। 98 नंबर क्या बोल रहा है? एक व्यापारी ने अपने पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तु की खरीद पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। उसके पास 600 रुपये नगद बचे हैं, तो उसके पूंजी क्या होगी? देखिए 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिएगा इधर ध्यान से, 50 हो गया, प्रतिशत को नीचे ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, कट गया 1/2। 50% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसी तरह 33.1/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं सवाल पे। 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2,
और खर्च किया 2/3। कोई दिक्कत? अब ये दोनों मिलाकर खर्च किया, इसको ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे 6, ऊपर आएगा 3 + 2, कितना हो गया 5/1, 5/6। देखिए नीचे का क्या मतलब हो गया कि 6 रुपया था, 6 रुपया था, हमने 5 रुपया क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 6 रुपया था, 5 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना सेव किया, हमने 1 रुपया सेव किया। 6 रुपया था, सॉरी क्या हो गया, आ गया। मेरे पास कितना था, 6 रुपया था, मेरे पास 6 रुपया था और 1 रुपया मैंने क्या कर दिया, सेव किया, तभी तो 5 रुपया खर्च किया तो 1 रुपया सेव कर लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6000 दी हुई है। ठीक है, इसीलिए 6 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 6 रुपया था, 6 × 6000 बराबर क्या हो गया, 36,000 आंसर। अब आते हैं 99 नंबर पे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है और 12% आरडी में जमा करता है, तो उसके पास 2490 रुपये के रूप में बचता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगी। देखिए 5% क्या किया, वेलफेयर में दिया और 12% सेव कर दिया, तो 17% वो क्या किया, अपने पूंजी का खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, उसके पास 83% बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 83% बराबर कितना दिया हुआ है, 2490 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% बराबर 30। ठीक है, तो 100% बराबर 30 × 100 बराबर 3000। आते हैं 100 पे। देखिए एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तक में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषा के। तो हिंदी पढ़ने वाले कुल पुस्तकें 4800 है, तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी होगी। देखिए इसको 2 तरीके से 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पहला तरीका बताते हैं, बेसिक तरीका। क्या हो गया, अंग्रेजी पुस्तक है, इंग्लिश, कोई दिक्कत, इंग्लिश पुस्तक है क्या, 40%, मतलब 40 मान लेते हैं, 40 यूनिट, क्या बच गया, 60 बच गया। कोई दिक्कत, 60 पुस्तक बच गया। तो शेष का हिंदी कितना है, हिंदी शेष का तो 60 बचा हुआ, उसका 40% बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, 24 क्या है मेरे पास, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो 60 में 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में 24 माइनस करेंगे तो 6 और 5 में से 3 गया, 36 बचा। तो शेष क्षेत्रीय जो है 36 पुस्तक हम लोग क्या करें, पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी में हिंदी की कुल पुस्तकें, हिंदी का कितना है, 24 है, 24 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ, 4800। तो 1 यूनिट कितना वैल्यू हो गया, 200। तो कुल पुस्तक कितना है, 100, तो 100 यूनिट बराबर 200 × 100 कितना हो गया, 20। आते हैं 101 पर। क्या बोल रहा है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें इंग्लिश भाषा में, शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। यदि शेष 900 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा की है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो क्या करेंगे, पहले इंग्लिश कितना है, 20 है यूनिट, तो कितना बच गया, 80 बच गया।
हिंदी कितना है 50%, मतलब 80 का 50%, 40 यूनिट। और बचा कितना, फिर 40 बच गया। तो क्षेत्रीय जो है 40 यूनिट बुक है, लेकिन 40 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, 900। तो 1 यूनिट बराबर 900/40, लेकिन 100 टोटल पुस्तकालय बोल रहा है, तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऊपर कैंसिल करते हैं 25, टोटल गुना करेंगे तो कितना 25, आंसर 2 नंबर 225 पर 1 जीरो, मतलब 2250 टोटल पुस्तकें हैं। अब आते हैं अगले नंबर 102। 102 क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य अपनी आय का 40% खाने पर, 20% घर किराए पे और 50% मनोरंजन पे और 5% किराए पे व्यय करती है। तो देखिए 40, 25, 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85% आएगा। ठीक है, और कितना बच गया, ये 15% बच गया। तो 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1% का वैल्यू 880, सॉरी। तो हमको क्या बोल रहा है, मासिक वेतन तो 100%, तो इसमें गुना कर देंगे किससे, 100 से, बराबर 100%। कितना हो गया मेरा आंसर, 3 नंबर। ठीक, अब आते हैं 103 में। क्या बोला है, देखिए एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी, 13% नारंगी सड़े हुए निकल गए। तो 13% जब नारंगी सड़ा हुआ निकल गया तो बचा उसके पास कितना, मान के चलिए 100 उसके पास नारंगी था, 13 सड़ा निकल गया, बचा कितना 87, उसके पास बच गया 87। अब देखिए बचे हुए नारंगी का 75% भाग क्या बच्चों में बांट दिया, तो 87 यूनिट बचा, 100 यूनिट था इसमें, मान के चलते हैं 87 यूनिट बचा, लेकिन 75% बांट दिया बच्चे में, तो उसके पास कितना बच गया, 25% बच गया। ये बचा हुआ मेरे पास नारंगी हो गया, बचे हुए नारंगी का बराबर कितना हो गया, दिया हुआ है बराबर 261 दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 25 चौके 100, ठीक है। 87 को कटाएंगे 261 बार में, 61 बार को 3 बार में, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया, 12। ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर 1200, 3 नंबर आंसर। इधर 100 से गुना करेंगे, इधर 100 से गुना करेंगे, 1200 आ गया। अब आते हैं 104 पे। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक शेष राशि को 20% निकाल लेता है। ठीक है, देखिए एक आदमी जो है क्या करता है, 20% निकाल लेता है। तो उसके पास 100 रुपया था, मतलब 100% था, तो 20% निकाल लिया। तो पहले मान लेते हैं 1 रुपया था उसके पास, तो 20% निकाल लिया, तो 80% बचा। तो 80% को भिन्न में 4/5 लिखते हैं, 4/5 लिखते हैं। ठीक है, अब फिर क्या किया, वो 500 रुपया ऐड कर दिया, ₹500 क्या किया, ऐड कर दिया। फिर वो 8% निकाल लिया, इतना रुपया हो गया उसके पास, तो 8% निकाल लिया, इसका मतलब उसके पास कितना बचा, 92% बचा। ठीक है, 92% बचा, 92% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4140। ठीक है, ये प्लस में अब सॉल्व कर देंगे।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे 92, पहले यहाँ इसको गुना करते हैं। 92 को 5 4 बार में खिलाएंगे तो 23 और नीचे 25। अब ऊपर से गुना करते हैं। 23 गुना 4 92 x, नीचे 25 गुना 5 125 प्लस 23 गुना 500 11 5 00 और नीचे 25। 25 से इसको कटाएंगे कितने बार में, 460 बार में, बराबर 4140। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, इधर ले जा करके क्या लिखते हैं, 92x बट्टे 125 बराबर 4140 माइनस 460, कितना आ गया 3680। तो x बराबर 3680 गुना 125 बटे 92। ठीक है, इसको कटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा 5000 रुपया। कटा के देख लेंगे इसको दोस्तों, स्पेस की कमी के कारण हमने नहीं कटाया इसको। आते हैं अब चौथा 105। 105 क्या बोला है, देखिए किसी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है और अपनी मासिक प्रति माह 120 रुपया बचाता है। तो 66.2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। वह व्यक्ति 3 रुपया कमाता है और 2 रुपया खर्च कर देता है। फिर से देखिए 66.2/3 को भिन्न में लिखेंगे 2/3। अगर 3 को बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अंश, ऊपर वाले को हार। देखिए 3 रुपया वो कमाता है और 2 रुपया खर्च कर देता है। तो सेव कितना रुपया कर रहा होगा, 1 रुपया सेव कर रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120। तो 3 का वैल्यू 360। आंसर हो गया 4 नंबर। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।